ये थोड़ा सा कथा याद आ रहा है। एक बार महामाया लक्ष्मी अपने स्वयं के सिंहासन से उतर करके अट्टहास करती हुई चारों तरफ विचरण करने लगी। मैं सबसे बड़ी, महामाया विचरण करने लगी, मैं सबसे बड़ी। अपने कमल पुष्प को लेकर के उल्लू पर सवार होकर के जगदम्बा चारों तरफ विचरण करने लगी। मैं सबसे बड़ी, अट्टहास करने लगी। इतने में महामाया सरस्वती को भी देखा नहीं क्या, उनके मन में आया कि मतलब ये अपने आप को बड़ी बना रही है, ये लक्ष्मी हम तो अपने आप को बड़ी बता रही है, इनसे बड़ी मैं बड़ी। माता शारदा के मन में, सरस्वती के मन में आया कि इससे बड़ी मैं बड़ी, इनसे मैं बड़ी। इसके बाद में जगदम्बा महामाया शारदा माता ने भी अट्टहास करना शुरू किया और कहा कि मैं बड़ी। इसके तत्पश्चात लक्ष्मी देवी कहती मैं बड़ी और शारदा माता कहती मैं बड़ी। काली माता से भी देखा नहीं रह गया, काली में बल्कि देवी को दुर्गा या काली कहा जाता है, उनको भी देखा नहीं रह गया। उन्हें कहा कि मैं बड़ी, उन्होंने कहा ते बड़ी ने वो बड़ी मैं बड़ी। तीनों देवियों आपस में विवाद हो गया, निरंतर विवाद हो गया। अब तीनों देवियों में कौन निर्णय दे, कौन फैसला दे, कौन बड़ा, ज्ञान बड़ा कि पैसा बड़ा, कि बल बुद्धि बल बड़ा। इसके बाद में निरंतर इस बात की चर्चा होने लगी। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया कि तीनों देवियों के मन में क्या आया, क्या रचने जा रही है, क्या इनकी लीला। कहा जाता कि माताओं की लीला आगम अपार कोई जान नहीं सका। माताएं जो कुछ भी लीला रचती हैं सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान प्रदान करती हैं, कुछ न कुछ जनमानस को प्रदान करती हैं। उसी प्रकार तीनों देवी आपस में विवाद करने लगी। अब क्या था, नारद जी जैसे नारायण करते हुए जा रहे थे। नारद जी को तीनों देवी ने कहा नारद जल्दी से आओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि बताओ नारद बताओ कौन बड़ी, मैं बड़ी, मैं धन की देवी मैं बड़ी। माता शारदा ने कहा नारद तब तुम बताओ, मैं ज्ञान की देवी मैं बड़ी। पुनः माता काली ने कहा नारद तुम बताओ, यानी मैं बल की देवी मैं बड़ी। नारद जी को समझ में आया, लग रहा हम गलत समय पर आ गए हैं। उन्होंने कहा माताएं हमारे पास समय नहीं है, हमको भगवान के पास जाना है, हमको दर्शन के लिए जाना है। आप तीनों देवी आपस में अपने विवाद का स्वयं समाधान निकाले, मेरे पास समय नहीं है। नारद जी वहां से खिसकना चाह रहे थे, लेकिन तीनों देवी ने नहीं रहा, तुमको यहीं रुकना होगा, तुमको निर्णय करना होगा। तुमको निर्णय करना होगा कि हम तीनों देवियों में कौन बड़ी, लक्ष्मी बड़ी, सरस्वती बड़ी या फिर काली बड़ी, कौन बड़ी, निर्णय करना होगा। नारद जी के लिए बड़ा असंभव था, क्योंकि हम माताएं हम आपका निर्णय क्या कर सकेंगे, आप सबका स्वयं निर्णय लेती हैं, लेकिन हम आपका निर्णय क्या ले सकेंगे। इसलिए मुझको मतलब आप अपनी इस परीक्षा में मुझको न घसीटें, मुझे जाने दी, मेरे पास समय नहीं है। नारद जी बारंबार प्रयत्न करते रहे कि मुझे छुटकारा मिल जाए, लेकिन देवियों ने छोड़ा नहीं, उनको बैठना पड़ेगा। महामाया लक्ष्मी ने अपने माया से एक सिंहासन बना दिया, वो नारद जी को बैठा दिया। नारद जी हिलते कांपते हाथ जोड़कर बैठना चाहे, तीनों देवियां खड़ी थी, किंतु तीनों देवियों ने कहा कि नारद जी तुम बैठ जाओ। माता जी के सामने नारद किस प्रकार से, नारद जी किस सिंहासन बैठ सकते थे। माता सरस्वती ने कहा कि नारद तुम निर्णायक हो, जो निर्णय करता है ऊंचे सिंहासन पर बैठ के करता है, तुम निर्णायक हो, इसलिए तुम आसन पर बैठ करके फैसला दो, निर्णय लो, हम तीनों देवियों में कौन बड़ी। नारद जी के मन में लग रहा हमको कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। आप क्या था, यानी नारद जी के मन में आया चलो ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा, अगर माता जी का भी इच्छा है मैं कुछ कहूं तो आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपकी माया, आप जाने। अब क्या था, नारद जी ने कहा कि माता मेरे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, युक्ति आ रहा है, आप तीनों देवियां 3 दिशा में चली जाएं, आप तीनों देवियां 3 दिशा में जाएं और तीनों दिशा में जाकर के जिसका जो गुण है उस गुण का आप प्रयोग करके अपने भक्तों को अपने गुण का प्रयोग करके सिखा दें उसको। लक्ष्मी माता पूरब दिशा में जाएं, जो उनका धन माया का गुण है प्रदान कर दें, गुण माया प्रदान कर दें और अपने भक्तों को परीक्षण के लिए तैयार करें। और 1 वर्ष के बाद में आप तीनों देवियां उपस्थित होंगी और तब इसका निर्णय लिया जाएगा। सरस्वती माता पश्चिम दिशा की तरफ जाएं और जाकर के जो उनका गुण है, उनका जो स्वभाव है, जाकर के अपने भक्तों में बताएं, अवगत कराएं। काली माता उत्तर की दिशा में जाएं और जाकर के जो उनका गुण है, जो उनका कार्य है, जो उनका गुण है, जो उनकी शक्ति है, अपनी शक्ति को प्रदान करें। जिस प्रकार से धन की देवी महामाया लक्ष्मी, ज्ञान की देवी महामाया शारदा, इसके उपरांत बल की देवी माता दुर्गा या काली, तीनों शक्तियां किसी से कम नहीं, तीनों त्रिगुणात्मक शक्तियां, तीनों त्रियों की त्रिगुणात्मक शक्तियां आपस में विचार करके उन्होंने कहा चलो ठीक है नारद, तुम ये आसन, जब तक हम नहीं आएंगे तब तक तुम इस आसन पर तुम बैठे रहना, विराजमान रहना, तुमको इस सबका फैसला करना होगा। अब क्या था, नारद जी का परामर्श पाकर के तीनों देवियां तीनों दिशा में चली गई। लक्ष्मी माता गई अपने उल्लू पर सवार होकर कमल पुष्प को लेकर के पूरब दिशा में गई और जाकर के सभी भक्तों को इकट्ठा किया।
जनमानस भी इकट्ठा कि मैं लक्ष्मी हूं, मेरी कृपा और दया जिस पर हो जाए वो कुछ करने की आवश्यकता न पड़े। मेरी दया कृपा पाने के लिए, मुझको पाने के लिए, मैंने झूठ चकारी बोलता, चोरी चकारी करता है, मैं एक दूसरे को कत्ल करता है, ठगारी बेईमानी करता है, खून पसीने बहाता है मुझको प्राप्त करने के लिए। अगर मेरी कृपा जिस पर हो जाए वो सब कुछ संपन्न हो जाए। मेरी कृपा के बिना यज्ञ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, मंदिर नहीं बनता, अनुष्ठान नहीं हो सकता, मेरे खान पान का वैभव नहीं पा सकता, कुछ नहीं पा सकता। इसलिए मैं लक्ष्मी हूं, मैं तुम लोगों को कुछ ही प्रदान कर सकती हूँ। जाओ अपने कार्य में आप लग जाओ, मैं तुमको धनवान बना दे रही हूँ। माता लक्ष्मी ने सबको धनवान बना दिया, सब घर सोने चांदी की ईंटों से बन गए। अब क्या था, इतनी यथार्थ संपत्ति सोना चांदी बहुल मणि प्रदान कर दिया। अब जितने जनमानस के लोग थे अकर्मणीय हो गए। जब घर बैठे उनको खाना मिलने लगा, उनको बाहर कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, अकर्मणीय हो गए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हल चलाने से क्या होगा, खेती करने से क्या होगा, कुछ काम करने से क्या होगा। जब हम लोग के घर द्वार इतना सुंदर है, हम लोग इतना ठीक ठाक है, हम लोग काम करने की आवश्यकता। अब क्या था, सारे लक्ष्मी माता के जितने भगत अकर्मणीय हो गए, आलसी हो गए, आदि टाइप के हो गए।